हेलो फ्रेंड्स, आज के तेजी से बदलते टाइम में हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है। जहां एक और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इस कारण हर कोई अपनी इनकम को बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। यहाँ तक कि लोग डबल शिफ्ट में काम करने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक टाइम में कई जगह पर काम कर रहे हैं। वहीं इन सब के बाद भी पैसे की कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा तब खर्च करते हैं जब उनके पास ज्यादा पैसा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में भी बढ़ोतरी होती है। इच्छा चुपके से जरूरतों में बदल जाती है और ऐसी चीजें जो कभी लग्जरी की चीजें हुआ करती थी, वो भी नॉर्मल लगने लगती हैं। ये माइंडसेट एक समस्या खड़ी करता है, एक बड़ी समस्या। आप अपने चुने हुए तरीके से अपनी लाइफ का मजा ले सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ पैसे बनाने की अपनी कैपेसिटी को भी लिमिटेड कर रहे हैं। और अगर आप अपने खर्चों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप बड़ी फाइनेंशियल परेशानी को इनवाइट कर रहे हैं। फेमस फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज बेस्ट ने कहा था, मैंने शराब, पक्षियों और तेज कारों पर बहुत पैसा खर्च किया है, बाकी पैसे यूं ही गवा दिए। कई लोग जिन्हें पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है, उनकी जिंदगी इस फुटबॉल खिलाड़ी जैसी हो सकती है। उन्हें लगता है कि उनके इतने सारे खर्चे हैं, तो कैसे कुछ बचा सकते हैं। इस फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सेविंग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से और एक बड़ी रकम तैयार करने के लिए जरूरी है। सेविंग के बिना आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपको इस तरह के माइंडसेट से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी पैसे बचाना चाहते हैं और हर महीने के लास्ट में एक अच्छी सेविंग्स चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है। खर्चे कम करने का मतलब इस बात से कभी नहीं होता कि आप अपने खाने पीने और जरूरी सामानों को इस्तेमाल करना बंद कर दे या फिर उसमें कटौती करें। कई बार हम जानकारी के बिना अपने बहुत से बेमतलब के खर्चों को नहीं पहचान पाते और खर्चे ज्यादा होने से सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इनकम बढ़ने से इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। फिर तो 6 महीने पुराना फोन बहुत पुराना लगने लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की जगह ओला और उबर से टैक्सी बुक हो जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साबित करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की शिकार होती जा रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सैलरी से पैसे बचाएं और ये एक आदत बन जाए। सच तो ये है कि अपनी सैलरी से पैसे बचाने के लिए बहुत डिसिप्लिन और ऑनेस्टी की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पैसे बचाएं, अपनी सैलरी से कितना बचाएं और कहाँ इन्वेस्ट करें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में IRA यानी कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि IRA को कहां ओपन करें और ये जानेंगे कि कैसे हम उसमें पैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर बैठे ही ऑनलाइन वेबसाइट से अपना IRA ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिससे आप अपना एक IRA ओपन कर सकते हैं। कुछ कंपनीज और रोबो एडवाइजर्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो हेल्प करती हैं और कुछ ही मिनट्स में प्रोसेस ऑटोमेट कर देती है। आप जब इन वेबसाइट्स पर क्वेश्चनेयर फिल करते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से भरें और पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जब आप अपना IRA किसी बैंक या ब्रोकरेज फर्म से ओपन करवाएं, तो उन्हें सबसे पहले ये बोलें कि आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेटअप करना है, जिसमें से रेगुलर बेसिस पर पैसे ट्रांसफर होते रहें और ये अमाउंट दूसरे अकाउंट यानी आपके रेगुलर चेकिंग अकाउंट से रेगुलरली ट्रांसफर होता रहे। दोस्तों, आइए अब एक ऐसे टूल के बारे में जानते हैं जिससे डिटरमाइन करेंगे कि हम कैसे मनी इन्वेस्ट करें, कैसे इसे डाइवर्सिफाई करें और कहाँ कितना इन्वेस्ट करें। इस टूल का नाम है ऑटोमेटिक मिलियनेयर इन्वेस्टमेंट पिरामिड। ये पिरामिड 2 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन कैश, बॉन्ड्स और स्टॉक्स होना चाहिए और दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन चेंज करते रहना चाहिए जैसे जैसे आपका टाइम और सिचुएशन चेंज होता है। ये पिरामिड आपकी फाइनेंशियल लाइफ को 4 पीरियड्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें पहला पीरियड है ऐसे ईयर्स में जिनमें हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसको गेटिंग स्टार्टेड ईयर्स कहते हैं। दूसरा पीरियड है मेकिंग मनी ईयर्स। थर्ड पीरियड है प्री रिटायरमेंट ईयर्स और फोर्थ पीरियड है रिटायरमेंट ईयर्स। हर एक पॉइंट पर आपके नीड्स और गोल्स डिफरेंट है, इसलिए आपके कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी डिफरेंट होना चाहिए। हर एक पीरियड ऑफ पिरामिड सजेस्ट करता है कि हमें कितना फ्यूचर के लिए अमाउंट सेव करना और उसका कितना डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए परसेंटेज एलोकेट करना होगा।
अगर ऑर्डर ऑफ रिस्क देखें सेफेस्ट टू मोस्ट रिस्की, तो ये ऑर्डर ऐसा है जिसमें पहले कैश, फिर बॉन्ड्स, इनकम इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ एंड इनकम इन्वेस्टमेंट्स एंड अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। पिरामिड के बेस पर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी कैश और बॉन्ड्स आते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं और रिस्क ज्यादा लेते हैं, तब हम हमारी ग्रोथ और इनकम को ग्रोथ से अग्रेसिव ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। देखा जाए तो हम यही चाहेंगे कि हमारा रिटायरमेंट अकाउंट सेफ इन्वेस्टमेंट से बिल्ड करें और ऐसी रिस्क कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें जो आपकी एज के हिसाब से सही हो। दोस्तों, जितने यंग आप होंगे आप ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक लॉस से बाहर आने का टाइम होगा। ऐसे ही जो रिटायर्ड पर्सन होगा वो सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा। दोस्तों, ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है और देखा जाए तो इट एक्चुअली वर्क्स। दोस्तों, इस पिरामिड को और अच्छे से समझने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानते हैं भारत में वो कौन सी स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद आपकी टेंशन को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है। ये स्कीम 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इन्वेस्ट करने और बाद में पेंशन पाने की सुविधा देती है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के टाइम खर्च का अच्छा इंतजाम किया जा सकता है। इस स्कीम में मिनिमम 1,50,000 और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से अगर कोई 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन 10 साल तक मिलेगी। उसके बाद जो भी आपका मूलधन है वो वापस दे दिया जाएगा। अगर एक परिवार में पति पत्नी दोनों सीनियर हैं, तो वो 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों की जमा अमाउंट पर महीने में 20,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। पेंशन चाहे तो हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने पर ले सकते हैं। नंबर 2, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सरकार की ओर से सपोर्टेड स्कीम है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को फायदा मिलता है। इसमें सिंगल या जॉइंट आधार पर स्कीम ले सकते हैं। ये स्कीम 5 साल के लिए ले सकते हैं। जो लोग 55 से 60 के बीच हैं या रिटायर हो गए हैं या VRS ले ली है, वो इस योजना के पात्र माने जाते हैं। जॉइंट में ये सेविंग स्कीम पति पत्नी के साथ शुरू कर सकते हैं। खाता खोलते वक्त नॉमिनी का नाम देने का प्रावधान है। बाद में भी नाम जोड़ सकते हैं। अधिकतम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट का प्रॉफिट मिलता है। 5 साल की स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के तौर पर जुड़ता है और हर क्वार्टरली सेविंग अकाउंट में जमा होता है। बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। 1 साल से पहले खाता बंद करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल बाद अगर पैसा निकालते हैं तो 1.5% की कटौती होगी। 2 साल पर ये कटौती 1% तक होती है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड। अगर आप अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो रिटायरमेंट तक अच्छा पैसा जुड़ जाएगा। म्यूचुअल फंड में चाहे तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को अपना सकते हैं। SWP को रिटायरमेंट बाद पैसे कमाने का अच्छा साधन माना जाता है। SWP म्यूचुअल फंड से एक फिक्स्ड पीरियड में फिक्स्ड अमाउंट पाने की सुविधा देता है। इसके तहत एक फिक्स्ड अमाउंट को रिटर्न के लिए फिक्स कर सकते हैं। उससे मिलने वाले रिटर्न को हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या सालाना के तौर पर पाने का सिस्टम बना सकते हैं। इसमें जमा अमाउंट बढ़ता जाता है क्योंकि उसमें रिटर्न जुड़ता जाता है। इसमें SIP के तौर पर 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कम अवधि से लेकर ज्यादा साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट की सुविधा और उस पर रिटर्न पाने के फायदे मिलते हैं। नंबर 4, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान। युवा इन्वेस्टर हो या सीनियर सिटीजन, बैंक FD सबका पसंदीदा प्लान है। हालांकि रेगुलर इनकम के लिए जरूरी है सही FD प्लान का चयन करना। सही प्लान का चयन करें तभी अच्छा पैसा जुड़ पाएगा और रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा फंड जमा हो पाएगा। रेगुलर इनकम के लिए मंथली या तिमाही प्लान ले सकते हैं। FD तो साल की होगी, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप महीने, तिमाही, छमाही या सालाना के तौर पर ले सकते हैं। इससे रिटायरमेंट का खर्च आसानी से चलेगा। अगर आपके पास अभी सरप्लस पैसा है तो तुरंत FD करा ले। मैच्योरिटी के बाद उसी पैसे को फिर से फिक्स कर सकते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा और कमाई भी बढ़ती जाएगी। इमरजेंसी में FD पर लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान सक्सेसफुल तभी होगा जब ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होगा। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट्स के बारे में जाना है और अब हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स में अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करें जिससे वो मिनिमम रिस्क के साथ जल्द से जल्द ग्रो करे। आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 1% कमाते हैं
या 10%, ये टोटली आपके इन्वेस्ट करने के तरीके पर डिपेंड करता है। इसलिए आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करें। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने ये पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी। यही बात आपको इन्वेस्ट करते टाइम भी ध्यान रखनी होगी। अपना पैसा एक या दो जगह इन्वेस्ट करने के बजाय आप उसे डाइवर्सिफाई करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग रिटायरमेंट अकाउंट्स ओपन करने हैं, बल्कि आपको अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा, जिसमें कि एक ही रिटायरमेंट अकाउंट से आप डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश इन्वेस्टमेंट्स करें। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।